हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली। हम लोग कर रहे हैं 12th का रिवीजन ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज का टॉपिक नंबर 3 रोल ऑफ एनजीओज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा है। इस पे जस्टिफाई आता है। ये चैप्टर जस्टिफाई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? रोल एंड फंक्शन ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इस पे क्वेश्चन कैसा पूछता है? जनरली जस्टिफाई का क्वेश्चन पूछेगा। एम ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर ऑर्गेना एनजीओ का नाम इसने क्या दिया हुआ है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे को पता ही नहीं है टॉपिक क्या है। एनजीओस को कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। तो क्या ये एम है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करें? हाँ। तो कैसे कैसे एनजीओज आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, देखते हैं टॉपिक। चलिए, सबसे पहले मीनिंग। एनजीओ स्टैब्लिश एंड वर्क फॉर वेरियस सोशल। एनजीओ बहुत सारे सोशल काम के लिए काम करते हैं। हम देखते हैं ना, फीमेल्स की मदद करना, महिला संगठन ग्रुप होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए काम करते हैं, ऑर्फनेजेस के साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोग बच्चों को एजुकेशन देते हैं। तो एनजीओ बहुत सारे टाइप के काम करता है। उनमें से एक काम ये भी करता है एनजीओ, जिस टाइप का एनजीओ कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, कि कंज्यूमर को अवेयर करे और प्रोटेक्शन दे। One of such cause is protection of consumer from hazardous, harmful प्रोडक्ट, फॉल्स एडवर्टीजमेंट एंड पॉल्यूशन। तो ऐसे एनजीओज भी जो ध्यान रखते हैं कि कोई भी सेलर, बिजनेसमैन ऐसे प्रोडक्ट्स ना बेचे जिससे कंज्यूमर, कस्टमर को तकलीफ हो। एनजीओ गिव अ फील टू कंज्यूमर। एनजीओज कंज्यूमर को ये फील करवाते कि आप अकेले नहीं, क्योंकि बहुत बार हम आवाज नहीं उठाते क्योंकि हमको लगता है हमारा साथ कौन देगा, या आप गरीब है, मिडिल क्लास है, या ऐसे भी। तो एनजीओज आपका पावर बन के खड़े होते कि आप कंप्लेन फाइल, एनजीओज बोलते हैं आप कंप्लेन फाइल कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपकी कोई नहीं सुनेगा तो हम आपको सपोर्ट करें। एनजीओ के पास पावर होता है ना, वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो एप्लीकेशन कर दे, वो मेल कर दे, तो उससे आपका क्या होता है, उतना इफेक्टिव होता है। तो ये मतलब एनजीओज का काम है कि आपको ये फील करवाना कि वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं। सबसे पहला पॉइंट, एनजीओ ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट। एनजीओज ऐसे भी जनरली समाज में कोई भी चीज गलत होती हुई दिखती है तो वो गवर्नमेंट के नोटिस में लाते हैं। जब भी कोई मीटिंग्स एंड ऑल होती है जहाँ पे एनजीओ पर्सन को इनवाइट किया जाता है, वहां जाके वो एक्चुअल बताते हैं कि लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, ये चीजें हो रही है समाज में। ग्रीवियंसेस ऑफ कंज्यूमर। ग्रीवियंसेस मतलब प्रॉब्लम। दे क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर। ये हम कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं एनजीओ कि आपको बताएंगे आपके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ऑब्लिक बड़े बड़े फंक्शंस में जाते हैं, छोटे छोटे एक्ट्स करते हैं जिससे आपको वो अवेयर करते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरटेकिंग वेरियस प्रोग्राम्स। Second, NGOs guide and advise consumer in taking legal action in case of loss and damage. Suppose मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, मुझे कुछ फ्रॉड प्रोडक्ट बेचा गया, बट मुझे समझ नहीं रहा कहाँ जाऊँ, किसको कंप्लेन फाइल करूँ, या मैं बोल सकते हो डरी हुई हूँ कोई सुनेगा क्या, मेरा कौन सुनेगा। तो हमको एनजीओज इस केस में गाइड भी करते, तो वो हमारे गाइड का काम भी करते कि आप यहाँ जाइए, यहाँ कंप्लेन फाइल कीजिए। बहुत बार उनके पर्सन भी हमारे साथ चलते हैं। क्यों कर रहे हैं मैम ये सब? समाज सेवा। एनजीओ का पर्पज ही है कि समाज की सेवा करना, तो वो आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे लीगल एक्शन लेना, कहाँ रिपोर्ट फाइल करना। एन एनजीओ कैन रिप्रेजेंट अग्रीव्ड कंज्यूमर। सपोज आपको बिल्कुल ही नहीं समझ रहा, सपोज मैं कोई गांव अगर से हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा कहाँ जाऊँ, एकदम दूर के कोई गांव से आई, नागपुर में कहाँ जाऊँ, कहाँ कंज्यूमर फोरम है, तो वो क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे कोर्ट में केस भी लड़ेंगे। ऐसा भी वो करते हैं क्योंकि इससे आपको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, तो आपके बिहाफ पे भी वो केस लड़ते हैं। Next, NGOs arrange comparative testing of consumer product and publish the test result information for journal. सपोज कोई होटल का खाना खा के मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, तो वो खाना, सपोज मैंने बाय पार्सल मंगाया कुछ और मैंने खाया और फूड पॉइजनिंग हो गई, हॉस्पिटल वगैरह पहुंच गए, तो अब उस फूड की टेस्टिंग करवानी है। शायद मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, या मुझे पता नहीं, जो भी चीज आप माने, चलो मुझे पता नहीं कि कैसे टेस्टिंग करा, तो एनजीओ पर्सन आपको आपके फूड की टेस्टिंग कराएंगे। कहाँ जाके प्रॉपर टेस्टिंग होती है, उनके सब नेटवर्क्स होते हैं, टेस्टिंग करवाएंगे, और जेन्युइनली अगर आप सही है कि हाँ वो होटल का खाना, तो वो चीज पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में, क्योंकि उनकी सब जगह लिंकिंग होती, ताकि बाकी लोग वहां नहीं जाए और उनकी हेल्थ अफेक्ट नहीं हो। तो एनजीओज आपके बिहाफ पे टेस्टिंग भी करते हैं, तो आपको गाइड करने का काम, आपके आगे आपके साथ आपके बिहाफ पे लीगल एक्शंस लेने का काम, आपकी मदद करने के लिए टेस्टिंग कराना, और वो न्यूज़पेपर में छापना कि ये चीज गलत है, इनके साथ हुई है, ये सब चीजें एनजीओ करते हैं। नेक्स्ट,
कंज्यूमर को इन्फॉर्म करने के लिए अब आप बहुत बार एक्ट्स एंड प्लेस तो करते हैं, बट हर बार हर टाइम हर लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो न्यूज़पेपर्स के साथ आपके घर में ऐसे बुकलेट्स आती है, जर्नल्स आती है, मैगजीन्स आती है, जिसमें बहुत कुछ लिखा रहता है इन्फॉर्म करने के लिए, कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए। तो ये भी इनिशिएटिव एनजीओज लेती है। दे मेक कंस्ट्रक्टिव सजेशन एंड रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। जब जब उनसे सजेशंस मांगा जाता है या वॉलंटरीली भी अपनी इच्छा से वो मेल करते हैं गवर्नमेंट को कि ये प्रॉब्लम है, आपको लॉज में ऐसे ऐसे चेंजेस लाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग एनजीओज में भी रहते हैं जो बिल्कुल सेंसिबल तरीके से कोई भी इशू को गवर्नमेंट तक के ले जाते हैं। दे ऑल्सो फाइल केसेस, ये ऊपर भी बताया, कोर्ट ऑफ लॉ में जनरल पब्लिक के लिए PIL लिटिगेशन फाइल करते कि भाई ये चीज है जो जनरल पब्लिक को दिक्कत जा रही, किसी एक के लिए नहीं, जनरली वो खुद से जाके भी केस फाइल कर सकते हैं। तो जाते हैं समाज में ये प्रॉब्लम है, आप इसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, तो ऐसे केसेस भी वो फाइल करते हैं। कुछ कंज्यूमर फोरम्स के नाम दिए हुए बहुत सारे हैं, आप 3-4 नाम भी लिखेंगे तो चलेगा। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ NGOs वर्किंग फॉर कंज्यूमर आर कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत, वॉइस सोसाइटी, ग्राहक शक्ति एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। तो सिंपल सा टॉपिक है, NGOs क्या कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं? हाँ बिल्कुल, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया NGO को। क्या क्या काम करती है? आपको गाइड करना, आपके बिहाफ पे केस लड़ना, आपको अवेयर करना, जर्नल्स एंड ऑल पब्लिश करना, आपके बिहाफ पे टेस्टिंग एंड ऑल कराना, उसके रिजल्ट्स न्यूज़पेपर में छापना, आपको जैसे जो बन पड़े उनके हिसाब से, हर हिसाब से वो आपको गाइड अवेयर करती है ताकि आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं, और आपको फील कराती है कि आपकी सपोर्ट में हमेशा NGOs खड़ी है, कि आप जहां भी अटकेंगे कि आपको नहीं समझ रहा है या कैसे करना है, तो वो बिल्कुल आपके साथ एज अ सपोर्ट सिस्टम खड़े रहते हैं। तो सिंपल सा टॉपिक।